जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आए हैं और ये हमारी जो है बिहार की जो हिस्ट्री है, बिहार की जो हिस्ट्री है इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और ये इस बिहार स्पेशल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बिहार हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 है जिसमें बिहार हिस्ट्री क्लास आप देख रहे हैं और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जैन धर्म और फिर इसके आगे जो है जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी कवर करेंगे। चलिए क्लास में सभी लोग बने रहिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी लोग को अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, क्लास का कंटेंट कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म से। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले जो बौद्ध धर्म पढ़ा था और हर्यक वंश पढ़ा था, मगध साम्राज्य पढ़ा था, इन सभी के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो ये भी कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ही थे। ठीक है, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जो ऋषभ देव थे इनको आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता था। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और लास्ट कौन से थे? सबसे अंतिम महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म काशी में हुआ। काशी जो उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त प्रांत वाला हिस्सा है काशी, वहां पर इनका जन्म हुआ था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का। और इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति शंबेद पर्वत पर हुई थी और ये शंबेद पर्वत कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो याद रखेंगे ये झारखंड वाले हिस्से में स्थित है। छोटा नागपुर पठार वाला जो क्षेत्र है वहां पर शंबेद पर्वत या शंबेद शिखर बोलते हैं, वहां पर ये स्थित है। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है 23वें तीर्थंकर से, तो याद रखेंगे इनका पार्श्वनाथ जो था ये इनको सांपों का देवता भी कहा जाता है। जो पार्श्वनाथ थे इनको सांपों का देवता भी कहते हैं। ठीक है, सांपों का देवता आप ये भी याद रख सकते हैं। और इनका जो इनका अगर एक तरह से देखा जाए तो इनका प्रतीक भी सांप थे। ठीक है, और महाव्रत की शिक्षा देती हैं चार महाव्रत की शिक्षा दी थी। पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा आस्तेय और अपरिग्रह। मतलब सत्य मतलब सत्य बोले, अहिंसा ना मतलब अहिंसा को अपनाएं, जैसे हिंसा ना करें अहिंसा को अपनाएं। आस्तेय मतलब चोरी ना करना और अपरिग्रह मतलब त्याग करना, जितना ज्यादा हो सके आप त्याग करें। महावीर स्वामी और ये 24वें तीर्थंकर थे, आपको भी बताया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए आपको कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं यहाँ से छूटेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, कुछ जगह जहाँ पे आपने देखा होगा 499 ईसा पूर्व भी लिखा गया है या माना गया है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। जो महावीर स्वामी के पिताजी थे ये ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और ये इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। उनकी माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। जो लिच्छवी गणराज्य है वहां की राजकुमारी थी त्रिशला और ये महावीर स्वामी जी की मतलब माता जी थी। आपने देखा होगा कि इनकी पत्नी का नाम, अगर बात करें महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनकी पुत्री का नाम की बात करेंगे तो इनकी पुत्री का नाम, जो महावीर स्वामी थे इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा कहीं कहीं पर दिखेगा और कहीं कहीं पर आपको प्रियदर्शनी लिखा हुआ मिलेगा। उनके जो दामाद थे इन्हीं को जामाता भी बोलते हैं। उनके जामाता या दामाद का नाम जामाली या जमाली था। ठीक है, और ये इनके प्रथम शिष्य भी थे। अगर आपसे पूछ ले कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का क्या नाम था तो उनका नाम था जमाली। नेक्स्ट है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई
और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ होती है? जिरंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पे याद रखेंगे, जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था कैवल्य। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, कैवल्य क्या है? तो कैवल्य जो है जैन धर्म में ज्ञान को कहते हैं कैवल्य। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करेंगे तो इसमें 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, जो कि मतलब बताते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। जो 5वां महाव्रत है ये महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, सत्य मतलब सत्य, जो सत्य बोलना यानी कि झूठ नहीं बोलना। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। आस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना, अर्थात धन का संग्रह ना करने से मतलब है कि धन का त्याग करना, जितना जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग प्राप्त लेना, बाकी का जो है दान कर देना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो है जो आपका ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत था, इसको महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे इनके द्वारा जोड़ा गया था। और इसका मतलब था इंद्रियों को वश में करना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जो है 5वां महावीर स्वामी जी के जो मतलब महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था, जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण महाव्रत में से एक है और इसको बहुत ज्यादा बाद में प्रधानता मिली। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद या शादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध भी जैन धर्म से है। अगर आपसे कहीं पे ये वर्ड लिखे मिल जाते हैं, ये इन शब्दों को आपने देखा और वहां पे आपसे पूछ ले कि इन शब्दों को जो ये शब्द सिद्धांत है इनका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे अनेकांतवाद, शादवाद और सप्तभंगी ज्ञान, इनका जो संबंध है जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, और हम बात करेंगे जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थंकर थे और उनके प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव और इनका जो प्रतीक था वृषभ या बैल। फिर द्वितीय तीर्थंकर की बात करेंगे, अजीतनाथ थे और इनका जो प्रतीक था हाथी था। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प थे। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह अर्थात शेर। जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि कौन कौन से तीर्थंकर हैं जैन धर्म के जिनका जन्म बिहार में हुआ था, तो वो थे महावीर स्वामी और वासु पूज्य। वासु पूज्य की बात करेंगे, ये 12वें नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगला है जैन संगीतियां, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे देखिए, अगर या तो जैन संगीतियां पूछता है या बौद्ध धर्म की संगीतियां पूछता है, तो आपको दोनों याद रखना है। बौद्ध धर्म के हम पढ़ चुके हैं और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में 4 होती हैं और जैन धर्म में 2 संगीतियां होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीति की बात करेंगे। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में होती है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म को अपनाने वाले थे, अर्थात जैन धर्म में इनका जो धर्म था वो जैन धर्म था। तो इन्होंने पाटलिपुत्र बिहार में 310 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति को मतलब स्टार्ट करवाया था और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। प्रथम बौद्ध संगीति जो थे इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन होता है इसी प्रथम जैन संगीति में। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में जब होता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया जाता है प्रथम जैन संगीति। और इसमें दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। दिगंबर वे होते हैं जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं और श्वेतांबर वे जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। फिर जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन की इसी हम जैन संगीति में होता है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन। फिर द्वितीय जैन संगीति की बात करेंगे
ये होती है 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में होती है और इसके शासक का वर्णन नहीं है। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि देवर्धि क्षमा श्रमण और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसमें स्थित है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। अभी बताया आपको। दिगंबर कौन थे? तो दिगंबर भद्रबाहु से दिगंबर जो थे उनका नेतृत्व तो भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया उनको, और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे उन्होंने मतलब परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, अर्थात ये पहले जैसे थे वैसे ही इन्होंने रहना स्वीकार किया और इसमें परिवर्तन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये पूर्ण नग्नता को इन्होंने मतलब स्वीकार किया और कठोरता को अपनाया, अर्थात अपना जो जीवन है उसको कठोर बनाया। श्वेतांबर की बात करेंगे। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर को स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया और इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया था और जहाँ पे भी जरूरी परिवर्तन होते हैं तो यहाँ पे उसको स्वीकार किया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शुंग वंश। आज की इस क्लास में अब शुंग वंश हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने जैन धर्म के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट कर चुके हैं। शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश का था और वह बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी और उसने यवनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जो यवन आक्रमण कर रहे थे उनको इसने विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कौन कौन से थे? तो इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुरोहित की बात करेंगे तो इसमें पुरोहित के रूप में पतंजलि थे और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों को करवाया गया। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद, अगर पुष्यमित्र की मृत्यु की बात करेंगे, पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना और कालिदास के नाटक का मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है। जो इनके पुत्र हैं पुष्यमित्र शुंग का, उसके पुत्र अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है, जिसको कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में उल्लिखित किया गया है। और ये दोनों जो है, ये जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है, अग्निमित्र और मालविका के। नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। जो पुष्यमित्र मतलब जो शुंग वंश है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था देवभूति। नेक्स्ट है कंड वंश। अब हम बात करेंगे कंड वंश की। तो कंड वंश का स्थापना, कंड वंश की जो स्थापना है यहाँ पे देखेंगे तो कंड वंश की जो स्थापना है ये वसुमित्र, कंड वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। और वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे। जो वसुमित्र थे ये शुंगों के मंत्री थे और इन्होंने मतलब वसुमित्र ने ही कंड वंश की स्थापना की। कंड वंश के भी जो है ब्राह्मण वंश था, एक प्रकार का ये जो है ब्राह्मण वंश था। और इस वंश का अंतिम शासक कंड वंश की बात करेंगे तो सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कंड वंश का अंत कर दिया। बहुत छोटा सा शासन काल था कंड वंश और यहाँ पे कोई भी बहुत प्रतापी शासक नहीं हुआ। जो अंतिम शासक था शुंग वंश का, उसकी हत्या सुशर्मा जो थे उनकी हत्या ये सिमुक ने की थी। और ये सिमुक एक प्रतापी शासक था, बहुत मतलब अच्छा शासक था एक तरह से। कुषाण वंश। अब हम बात करेंगे कुषाण वंश। तो भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का जो क्रम है हिंद यूनानी शक, पहलव और कुषाण, ये जो है इनका क्रम था। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित है। जो कुषाण थे ये चीन के यूची या तोखरी जो जनजातियां होती हैं उनसे संबंधित है। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल काडफिसस थे। जो कुजुल काडफिसस है ये इस कुषाण वंश के संस्थापक थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। कुषाण वंश के जो राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर या मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्धि चरित्र की रचना की, जो अश्वघोष थे,
अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की और इनको कनिष्क ने जो अश्वचरित थे, अश्वघोष को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। मतलब पाटलिपुत्र जो नगर था, इससे इनको जीता था। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र से विजित करके अश्वघोष को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया था और वहीं पर अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। जो कनिष्क थे, कनिष्क के समय में ही गांधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है गुप्त वंश। अब हम बात करेंगे गुप्त डायनेस्टी या गुप्त वंश। ठीक है। गुप्त वंश की जो स्थापना है श्रीगुप्त ने 240 ईसा पूर्व से 280 ईस्वी तक किया था और श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी घटोत्कच है, इसने 280 से 320 ईस्वी तक वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से लेकर 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम इसमें शासन करते हैं और गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का माना जाता है। उन्होंने 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत भी चलाई और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और वह प्रथम वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम ने पहले ऐसे राजा थे जो महाराज की उपाधि धारण करते हैं और ये पहले गुप्त शासक थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आएगा आपका समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है और जो इतिहासकार स्मिथ हैं, इन्हीं के द्वारा यह कथन कहा गया है कि समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। मतलब समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, यह कहकर संबोधित किया। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक और अति अप्रतिरथ जैसी मतलब विभिन्न उपाधियों को धारण किया था। समुद्रगुप्त जो है पराक्रमांक और अप्रतिरथ ये दोनों उपाधियों को धारण किया समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त के अभियानों की जो चर्चा है हरिश्रेण के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया। जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने बहुत ज्यादा अभियान किए और इनके अभियानों के समय जो समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिश्रेण ने किया और यह जो है हरिश्रेण के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित है। और उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिश्रेण जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त जो थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के द्वारा वैष्णव धर्म को ये मानते थे और इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए गए। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त ने राजा बनने का साक्ष्य मिला है। जो रामगुप्त है, रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यहाँ से आप याद रखेंगे। लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। जो रामगुप्त थे चंद्रगुप्त के मतलब एक तरह से उत्तराधिकारी थे, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे और ये एक अयोग्य शासक थे। तो इनके स्थान पर बाद में इनकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय इनके छोटे भाई के द्वारा कर दी जाती है
और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित किया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी तक और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह संपन्न किया था या विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त। जो कुबेर नाग है, कुबेर नाग से पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश यशोवर्मन वाकाटक नरेश रुद्रदामन द्वितीय के साथ हुआ था। इनकी जो पुत्री का जो विवाह है प्रभावती गुप्त, इनका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के द्वारा हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की है। किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से इन्होंने जो इसका मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया और दक्षिण भारत और जो चीनी यात्री फाहियान थे, फाहियान भारत में 14 वर्षों तक 399 से 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। जो मेहरौली लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है और इसमें जो है मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को चंद्र के नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन से थे, तो एक बार याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न ये थे आपके कालिस्तान धनवंतरी, अमर सिंह वराहमिहिर, शंकु बेताल भट्ट और घटक पर छपणक एवं भरूची, ये 8 सदस्य थे इनमें। कुमारगुप्त प्रथम, अब हम बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम। आज हम जो है कुमारगुप्त को भी मतलब गुप्त वंश को भी यहाँ पे खत्म करेंगे। कुमारगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है 415 में होता है और 455 ईस्वी तक शासन करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी के पुत्र कुमारगुप्त 415 ईस्वी में शासक बने और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में ही हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख स्रोत रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आया उसके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त के समय में ही हुणों का आक्रमण होता है और स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया। जो हुण थे इनको अभिलेख में मलेच्छ की संज्ञा दी गई, अर्थात मलेच्छ कहा गया। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। जो स्कंदगुप्त थे इनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो निर्मित है सुदर्शन झील उसका पुनरुद्धार करवाया गया और स्कंदगुप्त ने ही शक्रादित्य की उपाधि धारण की। शक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो गया। जो मगध साम्राज्य था, मगध काल, उसका भी अंत हो जाता है गुप्त वंश के साथ। ठीक है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। गुप्त काल को सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण दी गई थी गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा। तो याद रखेंगे, आपसे कई बार पूछ लेता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है, लेकिन ये कथन किसका है? किसने गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा? स्वर्ण काल
कहने वाले कौन थे, ये आपको यह पता होना चाहिए। कभी आपसे अगर पूछ ले तो 1 नंबर आपको कटना नहीं चाहिए। इसका जो होता है स्वर्णकाल, इसी को गुप्त साम्राज्य, इसको स्वर्णकाल कहते हैं। और ये कथन किसने, स्वर्णकाल कथन का किसने कहा, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ के द्वारा ये कथन कहा गया। ठीक है। और दोस्तों आज आपकी यहीं पे क्लास समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ से आपको बहुत ही जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट PDF हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, वो सभी वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं नोट्स वगैरह के और विभिन्न एग्जाम्स के जितने भी इंफॉर्मेशन आती है वो सभी के अगर इच्छुक हो तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।